हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं निक्स 9 न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंहवाल। वलाचित करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसे कि अनिरुद्ध यहाँ पर मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जहाँ मुंबई से कोलकाता शहर आकर भोस हाउस में रह रही है हाल ही में झनक, तो झनक का कहना अनिरुद्ध से ये भी रहा कि झनक प्रेग्नेंट है और झनक की कोख में पल रहे बच्चे के पिता अनिरुद्ध है। यहाँ तक कि झनक ने अनिरुद्ध को सब कुछ सच सच बताया, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अनिरुद्ध बोस असल में झनक की किसी भी बात को मानने से साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए। जहां पर कि अनिरुद्ध का कहना ये रहा कि झनक चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन झनक के बच्चे को कभी भी अनिरुद्ध अपना नाम नहीं देंगे। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो झनक में यहाँ पर अर्शी असल में झनक रायना से ये कहते हुए नजर आती है कि अब जब ये डिसाइड हो चुका है कि अप्पू की शादी भोस हाउस से होगी, तो झनक को इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर झनक सीधा सीधा नहीं चाहती है तो फिर अर्शी को पुलिस बुलानी होगी। तो वही झनक का कहना ये होता है कि अर्शी पुलिस बुला सकती है, पुलिस से झनक नहीं डरती है। असल में यहाँ पर परेशानी तो किसी और के लिए होगी। बल क्या कुछ और होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से शुभो यहाँ पर अप्पू और लालौन की शादी से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते कि शुभो असल में लाल को अपने साथ लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाकर लालौन के खिलाफ एफआईआर लिखवाते हुए नजर आते हैं। जहाँ पर कि शुभो का कहना ये होता है कि असल में उनके घर वाले जबरदस्ती यहाँ पर अप्पू की शादी बस्ती वाले एक लड़के से करवा रहे हैं, और वो तो बखूबी जानते हैं कि बस्ती वाले लड़के किस तरीके से होते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि शुभो और लाल तो यहाँ पर कहीं न कहीं लालौन पर झूठा इल्जाम तक लगाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि उनका कहना होता है कि लालौन तो आकर घर में यहाँ तक ये धमकी दे गया है उन्हें कि असल में अगर अप्पू से उसकी शादी नहीं हुई तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। जहां तक बात की जाए शुभो की इस केस को लेकर, तो यहाँ पर असल में शुभो और लाल को ये कहते हुए नजर आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर कि वो अपने घर से अप्पू की शादी बेहद धूमधाम से करें, क्योंकि यहाँ पर पुलिस आएगी जब भोस हाउस में तो वो लालौन को अपने साथ अरेस्ट कर ले जाएगी और नहीं होगी शुभो की भतीजी यहाँ पर अप्पू की शादी लालौन के साथ, जिसके चलते कि यहाँ पर शुभो को काफी ज्यादा तसल्ली होती है और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि शायद से उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो झनक में यहाँ पर अर्शी का कहना ये होता है झनक से कि यहाँ पर अब जब अप्पू की शादी भोस हाउस से ही होगी, घर से ही होगी, तो झनक को ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। और अगर झनक को ये बात सीधे सीधे समझ नहीं आती है तो
अर्शी पुलिस बुलाकर भी झनक को घर से बाहर करवा सकती है, जहां पर कि झनक का कहना अर्शी से ये होता है कि अगर वो पुलिस को बुलाना चाहती है तो वो शौक से पुलिस बुला सकती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस झनक को नहीं बल्कि किसी और को अपने साथ अरेस्ट कर ले जाएगी। वाल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हैं। यहाँ पर असल में छोटून, बोड़मा और झनक तीनों के तीनों मीनू के पास गए थे, जहाँ पर कि वो मीनू से ये बात करते हुए नजर आए कि असल में यहाँ पर अप्पू की शादी से भोज हाउस के आधे से ज्यादा सदस्य खुश नहीं है। तो वो ये सोच रहे थे कि अगर मीनू इजाजत दे तो क्या मीनू के घर से अप्पू और लालौन की शादी करवाई जा सकती है, क्योंकि अप्पू ने भोज हाउस में ही ज्यादातर सभी की शादियां होते देखी है और अप्पू ने ये उम्मीद लगाई है कि असल में अप्पू की शादी भी बेहद धूमधाम से होगी। तो वहीं असल में अप्पू की ये उम्मीद तो गलत नहीं है, जिसके चलते कि यहाँ पर मृणालिनी का कहना ये होता है कि असल में उसने अपनी शादी के लिए कुछ सेविंग्स की थी, लेकिन अब मीनू की शादी तो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर उस सेविंग को मीनू यहाँ पर अप्पू की शादी में ही स्पेंड करना चाहती है, जहां पर कि बोड़मा मीनू को इनकार करते हुए नजर आती है और कहते हुए नजर आती है कि असल में अप्पू की शादी में वही इन्वेस्ट होगा जो कि जेठू ने यहाँ पर तय किया है, जो कि बोड़मा और जेठू की कमाई है। वेल ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं मीनू यहाँ पर बोड़मा की बातों से यहाँ पर बाद में सहमति जताते हुए नजर भी आती है। साथ ही साथ मीनू का ये सवाल झनक से होता है कि झनक कोलकाता किसी काम से आई है या फिर सिर्फ और सिर्फ अप्पू की शादी अटेंड करने के लिए। तो वहीं झनक का कहना भी मीनू से ये रहा कि असल में यहाँ पर झनक मीनू को सारी बातें बताएगी तसल्ली से, लेकिन अभी नहीं, बाद में। जिसके बाद की मीनू का कहना होता है कि झनक जब भी अपनी बातें शेयर करना चाहे मीनू से वो कर सकती है। वेल ऐसे में यहाँ पर छोटून और मीनू के बीच में भी कई सारी बातचीत देखने को मिलती है, जहाँ पर कि असल में मीनू इनडायरेक्टली छोटून को ताने मारते हुए नजर आती है और छोटून ये ताने खुशी खुशी खा भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटून ये कहते हुए नजर आते हैं कि छोटून ने अपनी बोड़ोबोदी को यहाँ पर माँ का दर्जा दिया है और उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि उनकी बोड़ोबोदी का कोई भी इंसल्ट करे। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर अप्पू जो कि उम्मीदें लगा चुकी है कि अप्पू की शादी धूमधाम से घर से ही होगी, तो वहीं अप्पू की इस उम्मीद को पूरा करने के लिए बोड़मा, छोटून और झनक पहुंच गए मीनू के घर पर, जहां पर कि मीनू ने भी दी ये इजाजत कि वो अप्पू की शादी अपने घर से करवाने के लिए तैयार है। लेकिन देखना और जानना होगा ये बेहद दिलचस्प के आखिरकार शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में क्या कुछ होता है। आप कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।